नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और फनी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फनी आंसर शीट सीरीज की पिछली वीडियोस को आप सभी ने काफी पसंद किया और आप में से बहुत से लोग इसके एक और पार्ट की डिमांड कर रहे थे, जिसके चलते हम लेकर आए हैं फनी आंसर से भरी एक और रोमांचक वीडियो, जिसे देखने के बाद आप निश्चित ही अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है और अगर हमसे वो क्वेश्चन थोड़ा सा भी नहीं बनता, तब हम में से ज्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि हम उस क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर लिख दें। लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट ने मिलता जुलता उत्तर लिखने के चक्कर में उत्तर की ऐसी लंका लगाई जिसे देखकर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दरअसल इससे सवाल पूछा गया था कि अपने मन में ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के जवाब में इसने लिखा कि ईर्ष्या की माँ ने भिखारी को घर में काम करने के लिए रखा था, इसलिए भिखारी से ईर्ष्या बहुत जलती थी। ओ भाई, ये कैसा आंसर है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ तेरी, ये कैसा आंसर है भाई? मेरा मतलब जब क्वेश्चन हिंदी में आया है तो उसका जवाब भी तो हिंदी में देना जरूरी है ना। लेकिन लगता है इस खुराफाती छात्र ने इतने पंजाबी गाने सुन रखे हैं कि जब इसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन समझ नहीं आया, तब इसने बिना देरी के आंसर शीट में सही आंसर की जगह पंजाबी भाषा में कुछ लिख डाला। आप ही बताओ, ये पंजाबी गाने की लिरिक्स है या कुछ और? इस अगले स्टूडेंट का तो जवाब ही नहीं, क्योंकि जब इसे पता चला कि यह पढ़कर मैथ के एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा, तब इसने अपनी समस्या का एक बहुत ही सटीक उपाय निकाला और आंसर शीट में गलत सोल्यूशन के साथ 100 रुपए के 3 नोट चिपका दिए, जिससे कि इसकी टीचर पैसों के लालच में इसे पास कर दे। वैसे अब ये तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा कि टीचर ने इसकी दी हुई रिश्वत एक्सेप्ट की है या फिर जनाब फेल हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि टीचर्स के ऊपर ये पैंतरा चला है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तब तो शायद ही भारत के अंदर कोई बच्चा फेल होता। आजकल के स्टूडेंट्स में ना बड़े खुराफाती होते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पिछला स्टूडेंट पास होने के लिए टीचर को रिश्वत दे रहा है, तो वहीं स्टूडेंट की दलील भी बड़ी मजाकिया है। एक तो इसने सही उत्तर नहीं लिखे और दूसरा इसकी लिखाई भी उतनी साफ नहीं थी, जिसके चलते अपना एग्जाम खत्म करने के बाद इसने आंसर शीट पर टीचर के नाम एक ऐसा संदेश लिख डाला जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। देखिए, इसने आंसर शीट में लिख दिया कि सर जी महोदय, मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण मैं साफ नहीं लिख पाया हूँ, कृपया करके मुझे पास कर दें, मुझ पे दया करें, मैं बहुत गरीब हूँ। ये बड़ा गजब तरीका है पास होने का, मतलब अपनी गलती का ठीकरा बीमारी पर ही फोड़ दो। दुनिया में बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही खुराफाती और कमअकल होते हैं, जबकि ये आधी रियलिटी है, क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी एक नंबर के टोपीबाज होते हैं और इसका नमूना आपके सामने है। मैम क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को बोर्ड पर लिखकर फ्यूचर और नेचर पढ़ना सिखा रही है, मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये टीचर पक्का टीचर के नाम पर एक कलंक है, क्योंकि इसे खुद इंग्लिश के 2 शब्द पढ़ने नहीं आते। देखिए कैसे इसने नेचर को नटूरे और फ्यूचर को फटूरे पढ़ा दिया। नटूरे, जो आपको भले ही मजाकिया क्यों ना लगे, पर इस तरह से तो ये शिक्षिका बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर देगी ना। यार, स्टूडेंट को पढ़ाई से रिलेटेड एग्जाम में किसने बैठाया? जिस हिसाब से इसने आंसर शीट में आंसर लिखा है, उसे देखकर तो इसे शायरी के एग्जाम में बैठना चाहिए था, जहां शायद इसके अव्वल नंबर आ जाते। आप ही देखो, जनाब ने सही आंसर तो लिखा नहीं, उल्टा अपने टीचर के लिए एक शायरी या कहीं एक गाना से लिख दिया, जिसके बोल है जा रे सवाल हंसते हंसते, सर को नमस्ते नमस्ते, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। इतना ही नहीं, इसके बाद तो इस छात्र ने गला ही रूप ले लिया और गलतियों के साथ लिख डाला, सर झुका के प्रणाम कर ले, हम तो सारे के मई के नगमस्त प्रणाम कर ले, सातों सुर रचई के। शुरुआत में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन ना जाने इस खुराफाती छात्र ने आगे की लाइंस में क्या लिख रखा है, समझ नहीं आ रहा। ये भी सही है बॉस, मतलब साउथ मूवीज का खुमार आजकल हम इंडियंस पर कुछ इस कदर चढ़ा है कि स्टूडेंट की तरह ही बहुत से लोग सोते जागते पढ़ते लिखते सिर्फ साउथ मूवीज और उसके डायलॉग्स की ही बात कर रहे हैं। जरा देखिए, लगता है कि स्टूडेंट को आंसर्स बनते ही नहीं थे, और क्योंकि आंसर शीट को पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ सकता था, इसलिए इसने एक ऐसा तरीका निकाला कि उसे देखकर टीचर भले ही इसे नंबर ना दे, पर वो इससे नाराज भी नहीं होंगे, बल्कि उल्टा हंसेंगे, क्योंकि इसने आंसर शीट में अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी का फेमस डायलॉग लिख डाला, वो भी अपने अंदाज में कुछ ऐसे, पुष्पाराज कभी लिखेगा नहीं साला। वाह, क्या स्वैग है इस छात्र का। इसके लिए वीडियो पर लाइक तो बनता है। लॉयल स्टूडेंट वही होते हैं जो आंसर शीट पर कुछ भी उल्टा सीधा क्यों ना लिखाएं, पर वो कभी भी नकल नहीं करेंगे। लेकिन ये स्टूडेंट तो एक अलग ही लेवल का लॉयल है। मेरा मतलब ये एग्जाम में लॉयल्टी दिखाता भी है और उसके बारे में बताता भी है, वो भी आंसर शीट में ही लिखकर। आप भी देखो कैसे इसने कॉपी चेक करने वाले सर के नाम एक नोट लिख डाला।
जिसमें इसने लिखा कि सर, हमने अभी तक जो भी पढ़ा, जो भी याद किया था, उतना ही लिखा, हमने कोई नकल नहीं की। मेरे माँ बाप गरीब हैं, हम 4 बहन 1 भाई हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है नंबर देने की, फैसला आपके हाथ में है, कृपया, धन्यवाद। वाह, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कोई एग्जाम में भी इस तरह का इमोशनल अत्याचार कर सकता है, वो भी अपने ही टीचर पर। गजब भाई गजब। ये बात बिल्कुल सच है कि जब किसी क्लास का स्कूल में आखिरी दिन आता है तब उसमें पढ़ने वाली लड़कियां आपस में बहुत रोती हैं और स्कूल के अपने मस्ती भरे दिनों को बहुत याद करती हैं। लेकिन जब बात हम लड़कों की आती है तब हम स्कूल के आखिरी दिन का इंतजार रोने धोने के लिए नहीं करते, बल्कि शरारत करने के लिए करते हैं। और आखिरी दिन ऐसे ही स्कूल के पंखे टेढ़े और स्कूल में रखी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसका मजा ही अलग होता है। दुनिया के सबसे खुराफाती और सबसे बड़े नमूने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ही होते हैं, जो हमें हंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो मौका एग्जाम के बीच क्यों ना लगे। ये सही है गुरु, मतलब एग्जाम में आंसर नहीं बन रहा तो टीचर पर इमोशनल अत्याचार करो और उनकी तारीफ करो, बिल्कुल इस छात्र की तरह। आपको क्या लगता है, क्या ये छात्र पास हुआ होगा या फिर इसे फेल होने की मार के साथ टीचर की भी मार झेलनी पड़ी होगी? कमेंट करके बताइएगा। आप सभी ने हनुमान चालीसा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या विज्ञान चालीसा के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जरा इस साइंस एग्जाम की आंसर शीट को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जिस छात्र की भी है उसने इसमें विज्ञान चालीसा को लिखा है। जरा आप ही पढ़ो, जय जय विज्ञान के सागर, तब ही इलेक्ट्रॉन के दर्शन, क्यूरी मैडम परम सुजाना, परम वेद संबंध पुराना। वैसे मुझे इसका मतलब तो समझ नहीं आया यार, ये बड़ा ही मजाकिया था। अगर क्लास में कोई सबसे शरारती होता है तो वो है क्लास के लड़के, जो मस्ती में जरा भी मौका नहीं छोड़ते। टीचर ने पीठ दी नहीं कि ये मस्ती करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इन लड़कों की तरह जिन्हें सर बोर्ड पर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर ये लगातार डांस किए जा रहे हैं। और ये छात्र तो सर के मुड़ने के बाद तक नाचता रहता है, जो देखने में काफी फनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बॉबी के पास 4 रुपए है और एमी के पास 30 रुपए, तो किसके पास ज्यादा पैसा है? वैसे तो इस सवाल का उत्तर एमी होना चाहिए था, पर इस खुराफाती छात्र ने इसमें बॉबी का नाम लिख डाला। और जब इससे अगले सवाल में पूछा गया कि तुमने कैसे सोचा कि इसका उत्तर बॉबी ही है, तो उसने एक लड़के का चित्र बनाया और बड़े ही मजाकिया ढंग से उसे बॉबी सोचते हुए दिखा दिया, जो कहीं ना कहीं आंसर शीट चेक करने वाले टीचर को भी हंसा देगा। एग्जाम में आंसर ना बने तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी आंसर शीट दिखाने जा रहा हूं जिसे देख आपको एग्जाम की चिंता ही नहीं रहेगी और आप उसी आंसर शीट से मोटिवेशन लेकर आगे के एग्जाम्स देंगे। जरा देखिए कैसे इस आंसर शीट को लिखने वाले छात्र ने इसे कुछ इस तरह से डिजाइन कर दिया कि मानो ऐसा लग रहा है कि टॉप सीक्रेट लॉक के नीचे असल में आंसर लिखे हुए हैं। गजब टेक्निक है बाबा, मान गए इस छात्र को। दोस्तों, हर छात्र नमूना नहीं होता, बल्कि कुछ छात्र स्मार्ट भी होते हैं, बिल्कुल इस छात्र की तरह, जिसने पिछले क्वेश्चन के मुताबिक 40 से कम संख्या लिख दी। और जब इससे अलग क्वेश्चन में पूछा गया कि तुम्हें कैसे मालूम कि जो संख्या तुमने लिखी है वो 40 से कम है, तो उसके जवाब में इसने लिख दिया कि बिकॉज आई एम स्मार्ट। वाह, इसे कहते हैं दिमाग, और तभी तो टीचर ने भी इसके आंसर की तारीफ की है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।